किस तरीके से देख रहे हैं आगे की जो आपने क्रियाएं तैयार कर रखी थी, जो तैयारी पार्टी की तरफ से होगी, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा समय रहा नहीं है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से बैठेगी? भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि यहाँ व्यक्तिपरक नहीं संस्थागत काम होता है, इसलिए अध्यक्ष का पद इंस्टीट्यूशनल है। इसलिए जो भविष्य की जो योजनाएं थी पार्टी को सरकार में लाने के लिए, कांग्रेस को बाहर करने के लिए, जो कवायद हमने करी थी, उसमें हम लोगों ने जब मुझे जिम्मेवारी मिली तो मुझे सौभाग्य मिला था कोरोना जैसी विभीषिका में काम करने का, सेवा करने का। उस सेवा के पराक्रम से हम 2 करोड़ लोगों तक पहुंच पाए, राशन भोजन उपचार से लेकर तमाम काम किया। उसी तरीके से संगठन की ताकत को धरातल पर 50,000 बूथों तक पहुंचाया। दुष्कर काम था लेकिन हमने करके दिखाया। सदन में और सदन के बाहर लगभग 2 साल ये कोरोना की त्रासदी थी, लेकिन बावजूद उसके जो पिछला 1.5 साल था, वो सड़क और सदन पे जो प्रखर मुद्दे थे सरकार के खिलाफ, उनको स्थापित करने में हम सफल हुए। किसानों की कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, तमाम मुद्दे। तो ये जो जनाक्रोश अभियान हमने शुरू किया था वो यथावत चलेगा। जिलों में जो घेराव की जो कवायद शुरू हुई थी, भरतपुर से हमने की थी। तो पार्टी का काम कभी रुकता नहीं है। निरंतरता और जीवंतता ये पार्टी का प्राण है और पार्टी की पहचान है। मैं सीपी जोशी जी को बधाई भी देता हूं, क्योंकि परिवर्तन जो है वो परंपरागत है। मुझे 3 साल मेरे कार्यकाल के पूरे हुए हैं और स्वाभाविक तौर पर चुनाव होते तो निश्चित रूप से बदलाव होता ही होता। तो हमने इसको सकारात्मक रूप से लिया है। हम सब लोग मिलकर, हमारी पहली कोशिश है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, बीजेपी को काबिज करें, 24 में लोकसभा की सारी सीटें जीतें, प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें। तो कुल मिलाकर ये जो कार्यकाल है, इसमें सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से काम करेंगे। वैसे एक बात बहुत पुरजोर तरीके से सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष का पद आ सकता है, तो इस बारे में क्या कहें? देखिए, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, मैं पार्टी में या राजनीति में आया हूँ तो किसी पद के लिए नहीं आया और आज तक किसी भी दरवाजे पर पद मांगने नहीं गया हूँ। मैं मेरे ज़मीर पर, मेरी आदत से, मेरे स्वभाव पे कायम हूँ। मुझे पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा है। उसने जब जो मुझे भूमिका दी है, मैं पद पर रहूँ या नहीं रहूँ, ईमानदारी से काम किया है। और मैंने तो यहाँ तक कहा, पार्टी जिस भूमिका में जो भूमिका देगी या न देगी, पार्टी के दफ्तर में दरी बिछाने से लेकर झाड़ू लगाने तक के सारे काम मैं कर सकता हूँ। इसलिए पार्टी जो भूमिका तय करेगी उसमें न मेरी मंशा है, न मेरी कोई डिमांड है। भाई साहब, एक छोटा विरोध प्रदर्शन हुआ था जब आपने ट्वीट करके भी क्लियर किया था कि ये लोग बीजेपी से नहीं है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन काफी ये ऐसी कई बार ऐसे अवसरों पर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा जो जीवन है अभी तक निष्कलंक रहा है और कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी समाज की पार्टी और सभी को अवसर देती है। मुझे अवसर दिया तभी मैं बनाना, इसलिए वो पार्टी के कार्यकर्ता कतई नहीं थे। उनका अपना एजेंडा था और चंद लोग थे, इसलिए उसका पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग पार्टी के फोरम पर, पार्टी के छाते के नीचे पूरे तरीके से मन से हम लोग यूनाइट हैं और उसी भावना से काम करेंगे। इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन उस पर हम लोगों ने ज़्यादा संज्ञान लिया भी नहीं है। तो वैसा एक राहुल गांधी के मुद्दे पर 27 तारीख को कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में भी करने जा रही है और कल जयपुर में भी हो, और लगातार वो प्रखर बनी हुई है कि ये गलत तरीके से और असंवैधानिक तौर पे इस प्रक्रिया की गई। कांग्रेस की फितरत है कि मीठा मीठा गप और खारा खारा थू थू। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की, जातिवाद की, वोट बैंक की, तुष्टीकरण की, लोकतंत्र को लज्जित करने की राजनीति कांग्रेस ने करी थी। कोई पूछना चाहे कि उनकी दादी ने जब आपातकाल लगाया था तब कांग्रेस के लोगों की नैतिकता और लोकतंत्र की दुहाई कहाँ चली गई थी। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग 100 से ज़्यादा बार हुआ है। आपातकाल में 19 महीने लोगों को यातनाएं दी गई हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के लोग लोकतंत्र का अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो जिस तरीके की बयानबाजी और जो कार्यकलाप है, ऐसा लगता है कि वो सत्ता से बाहर होकर बौखला जाते हैं। राहुल गांधी की और उनकी पार्टी की फितरत लगभग ऐसी सी है। कानून अपना काम करता है और ये नया भारत है जिसमें न छोटा है न बड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो वीआईपी कल्चर था उसको ख़त्म किया है, एक सहजता लेके आए हैं। और ऐसे मामले में जब देश का अपमान होता है, लोकतंत्र का अपमान होता है या कहीं न कहीं कानून को अपने हाथ में लिया जाता है, तो ये सामान्य प्रक्रिया है। कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो खाली छलावा है, पाखंड है, ढकोसला है।
वो झूठी सहानुभूति बटोरना चाहती है, जिसमें सफल नहीं होगी। वैसे एक आखिरी सवाल कि अभी जो रिसेंट में एक जो मंत्री हैं प्रताप सिंह जी खाचरियावास, उनका बयान आया, उन्होंने मुख्यमंत्री को जिद्दी बताया और पायलट के पक्ष में बोलते नजर आए, तो क्या लग रहा है ये दो फाड़ फिर से होने वाला है? देखिए, फाड़ तो अभी भी है। चिट्ठी पत्री से लेके, बयानबाजी से लेके, व्यक्तिगत आचरण कांग्रेस का 4.5 वर्षों में ऐसा ही रहा है कि जिसमें उनका विग्रह साफ झलकता है। आप